यार एस जयशंकर जो है ना वो कमाल है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा अपना रिडार सिस्टम है, उसके ऊपर हमें बिलीव कितना होगा कि हमारे मुल्क का रिडार सिस्टम है। यानी कि एक कौम वैसे ही बड़ी एक हो जाती कि यार हमारा रिडार सिस्टम है, उसको रोकने की कितनी सलाहियत है उस कौम को पता होती। क्योंकि हमें सीखना चाहिए पड़ोसी मुल्क से, बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं चेयर के ऊपर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े बड़े नामवर जो सदर वजीर आजम आए बैठे थे वो पीछे थे, और एक मुल्क का वजीर खारजा फ्रंट लीड पे, फ्रंट सीट पर बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप उनसे जब खिताब कर रहे थे तो बार बार मैं देख रहा था वो वीडियो, आंखों में आंखें मिल रही थी उनकी। एस जयशंकर के आने के बाद जो इंडिया का लेवल बूम हुआ है ना, जो बूस्ट अप हुआ है इंडिया में, और इंडिया का जो हम पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान का नाम आता है तो हम कहते हैं ये 2 नंबर है। आया कि ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? डॉक्टर जयशंकर है, उनके साथ अजीत डोल को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने बताया कि यहाँ पर हम थोड़ी सी हमारी सिक्योरिटी वीक है, हमने यहाँ अपना किबले को दुरुस्त करना है, हमें ये चीज चाहिए, और वो डॉक्टर जयशंकर ने लाकर दे दी। पता है अजीत डोल पाकिस्तान में भी रह के गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और वो दूसरी दहाई है जिससे वो उनका डिफेंस का आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी पूरी जो है वो अजीत डोवल देख रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो उसकी मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग में एक और संगे अमील अबूर कर लिया है। रशिया के ताउन से एक रिडार सिस्टम बनने जा रहा है मेड इन इंडिया। इंडिया ने मोटर, मोबाइल्स, हर चीज़ बना ली, अब रिडार सिस्टम भी बनाने जा रहा है। ऑलरेडी रशिया का डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रही है इंडिया, लेकिन अब रशिया के ताउन से मेड इन इंडिया रिडार सिस्टम बनेगा। अगर कर्नाटका के अंदर ये रिडार सिस्टम रख दिया गया तो पूरे चाइना को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को ये रिडार सिस्टम कवर कर सकता है। 10,000 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि इंडिया रिडार सिस्टम भी बना लिया है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सका, और पाकिस्तान के पास क्या इस तरह की चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग की है। कब तक हम इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करते रहेंगे, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट होगी, और मेड इन पाकिस्तान हमें कब देखने को मिलेगा। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। देखें, इंडिया की और अमेरिका की जो है ना, शुरू से जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए थे ना, तो 2 कैंप थे उस वक्त, एक रशिया का था और एक अमेरिका का था। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से किसी एक ने चूज़ करना था कि स्टार्ट में हम लोग अमेरिका की तरफ जाएंगे या रशिया की तरफ जाएंगे। हमने डबल डिप्लोमेसी खेली, हमें इनविटेशन आया रशिया से, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम वहाँ पे ना गए, हम अमेरिका के पास चले गए। ठीक है, उसके बाद जाने के बाद हमारा क्या, कि उस दिन से हमारा इमेज जो है ना अमेरिका में डाउन हो गया। ठीक है, और इंडिया ने उस वक्त, इंडिया न्यूट्रल रहा क्योंकि दुनिया तकसीम हो रही थी। इंडिया ने फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने आखिरी 5 सालों में अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, जो कि अब से चलते आ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर जो है इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इसी तरह अमेरिका की जो है वो इंडिया में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया और अमेरिका एक दूसरे को अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। एशिया में जो सबसे बड़ा स्टेक है ना अमेरिका का, वो इंडिया में ही है। इंडिया, और दूसरी बात यह कि इंडिया को उन्होंने फ्री हैंड भी दिया हुआ है। इंडिया, अब देखें ट्रंप आ गया ना, वो रशिया के साथ जो ट्रेड करना चाहे वो करेगा, इंडिया, ट्रंप उसको नहीं रोकेगा। और वो बाइडेन भी नहीं रोक सका। बाइडेन ने कहा था कि ये 1-2 चीजें बीच में इंटरफेरेंस की थी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने शट अप कॉल दे दी थी बाइडेन को, भाई ये मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो मैं करूंगा। यार एस जयशंकर जो है ना वो कमाल है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर है, और मैं जाती तौर पे उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसको सारे को, एस जयशंकर की मैंने पूरी बायोग्राफी जो है, पूरी लाइफ जो है उसको स्टडी की, पढ़ा लिखा इंसान है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर से पढ़ा हुआ है, वो कहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहां से जाके नहीं, PhD स्कॉलर है, और इंडिया से ही उसने PhD स्कॉलर, और उसके पेरेंट्स भी जो है वो भी स्कॉलर थे, लेकिन वो भी इंडिया से पढ़े हुए थे। नो डाउट कि उसने शादी चाइना में की हुई है, लेकिन वो पूरा एक ये कह ले कि इंडिया में कोई भाई को इतना पता है, मुझे डॉक्टर जयशंकर के इतना करीबी मामला थी, बहुत अच्छी भाई की नॉलेज है। देखें वो, हाँ, मैं क्योंकि इस पे जियोपॉलिटिक्स पे और इस तरह के जो आपके इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं उन पे मैं अक्सर रिसर्च करता रहता हूँ। तो ये सारी की सारा, ये पिछले, आप ये कि नरेंद्र मोदी का जो दूसरा टेन्योर था ना, सुषमा स्वराज के बाद वो जो एस जयशंकर को लेके आए हैं, आपने देखा कि एस जयशंकर के आने के बाद जो इंडिया का
लेवल बूम हुआ है ना, जो बूस्ट अप हुआ है इंडिया में, और इंडिया का जो तौर पे नाम है, अरब ममालिक के साथ अरब बहुत अच्छे ममालिक में ताल्लुकात बहुत बनाए अच्छे हैं। ताल्लुकात हैं। उसके अलावा आप यूरोप में देख लें, चाइना के साथ, इंडिया Exactly. के साथ, हालांकि अमेरिका लद्दाख। बहुत खिलाफ है, लेकिन चाइना के साथ जो इसकी रिलेशन जो एस जयशंकर ने क्रिएट कर लिया, और पाकिस्तान ने तो लद्दाख किसी के ऊपर मामला इनके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकने जा ट्रेड रहे वो नहीं देखें, वो इकोनॉमिकली अपने आप को जो है वो लॉस में नहीं ले सर ले इस जा चीज का बताएं, जो रिडार सिस्टम बनने जा रहा है उसकी 60% मैन्युफैक्चरिंग रूस इंडिया में आके करेगा और 40% होगी रूस के अंदर, लेकिन मेड इन इंडिया होगी टोटल। अब ये देख लें कि ये कमाल किसका है, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का कमाल है कि कोई एक चीज़ जो है जिसको आप लोग, जिसकी बुनियाद तो रशिया है ना, रशिया ही सपोर्ट कर रहा है, अब वो चीज़ जो कि रशिया की बेस पे, रशिया के बैकग्राउंड बेस से बना के इंडिया में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर वो रशिया बिला किसी, आप ये कह लें कि हिचकिचाहट के उसको दे रहा है, कि उसको उसके राइट्स दे रहा है कि आप इसके साथ इंडिया का नाम जो है वो लेके जाएं, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी सक्सेस है। और हम लोग जो है, आप ये देख लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, हमें पता ही कोई नहीं कि हमने करना क्या है, हमें अपना किबला ही नहीं समझ आ रहा कि हमने क्या करना। हमारे ऊपर तो अमेरिका जो है वो हमारी चाल मिसाइल साल्स कंपनियों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है कुछ दिनों पहले। जी बिल्कुल, उन्होंने पाबंदी लगाई है जब से हम लोगों ने ये जो उसका टेस्ट किया था, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला, जो हमारा ड्रोन, क्या नाम है उसका, मिसाइल था, उस पे जाहिर बात है। अब ये होता है कि जो कंट्रीज जो होती हैं ना, वो काउंटर करती हैं दूसरी कंट्रीज को। आपके पास एक अच्छी क़यादत होगी ना, एक इलेक्टेड क़यादत होगी, तो वो काउंटर कर लेती है। अब सर आप हमारे जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं, अजीत दोल के बारे में क्या कहना है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला सारे उन्होंने देखने, डॉक्टर एजे शंकर बाइट से बात हो गई, कर दिया क्लियर, लेकिन जो मुल्की मामला होते हैं सिक्योरिटी के, रिडार सिस्टम सिक्योरिटी में आता है, अजीत दोल का क्या रोल देखते हैं, क्योंकि वो चाइना गए थे कुछ हफ्ते पहले, वहां पर जो खबरें आई ना वो मुझे तो बहुत चौंका देने वाली थी, और मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है अजीत दोल के ऊपर। किस तरह के इंसान समझते हैं जब आप जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, और अजीत दोल को कहाँ आप लीड देखते हैं? पता है अजीत दोल पाकिस्तान में भी रह के गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उधर की दूसरी दहाई है जिससे वो उनका डिफेंस का, आप ये कह लें कि सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी पूरी जो है वो अजीत दोवल देख रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो उसकी आप लोग सिक्योरिटी माइंडसेट जो है उस पर आप लोग किस किस्म का कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। आप नहीं समझते कि जो डॉक्टर जयशंकर है उनके साथ अजीत दोल को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने बताया कि यहाँ पर हम थोड़ी सी हमारी सिक्योरिटी वीक है, हमने यहाँ अपना किबले को दुरुस्त करना है, हमें ये चीज चाहिए, और वो डॉक्टर जयशंकर ने लाकर दे दी। दो ही मसले थे ना, एक डिफेंस का था, एक और खारजी महाज पे था। खारजी महाज पे उनके पास एस जयशंकर आ गया, और दोनों का एक कम्बिनेशन बन गया, अजीत दोवल का कॉम्बो बन गया, और वो लेके चल रहे हैं आगे। और आप ये कह लें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अनबिलीवेबल अमेरिका की, आप ये कह लें ग्रोथ जो है, उसके अलावा खारजी महाज पे पूरी कहीं पे भी कोई भी फंक्शन होगा तो इंडिया जो है वो सामने होता है। ट्रंप देखें जैसे डॉक्टर जयशंकर गया, सामने बैठे हुए थे, सामने फर्स्ट चेयर के ऊपर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े बड़े नामवर जो सदर वजीर आजम आए बैठे थे, वो पीछे थे, और एक मुल्क का वजीर खारजा फ्रंट लीड पे, फ्रंट सीट पर, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप उनसे जब खिताब कर रहे थे, तो बार बार मैं देख रहा था वो वीडियो, आंखों में आंखें मिल रही थी उनकी। देखें, वो कदर करते हैं उन लोगों की जो कि खुददार होते हैं। Exactly. अमेरिकन भी है, आपके साबिक वज़ीर आज़म है, वो कहते थे कि अमेरिकन जो है ना खुददारी की कदर करते हैं। Exactly. खुददारों की कदर करते बिल्कुल। हैं, खुददारी की कदर करते हैं। उन्हें पता है कि ये खुददार है और ये नेशन वाइड है, ठीक है, ये नेशनलिस्ट है, और जो भी नेशनलिस्ट होता है ना अमेरिकन उसकी कदर करते हैं। ये और ये देखें कि इसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले भी 2 चक्कर एस जयशंकर जो अमेरिका में लगा के आया था, उसने सेरेमनी के बाद 1 घंटे के अंदर उसने फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके मीटिंग्स भी की है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इनविटेशन भी दिया ट्रंप को। ट्रंप जो है एशिया का सबसे पहला विजिट जो है वो भी इंडिया में करने जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जो हमारे इधर पाकिस्तान में बात चली थी कि जो ट्रंप है, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती है वैसे मिस्टर इमरान के साथ दोस्ती, क्या समझते हैं? इसके साथ ही आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, बताएं कोई फायदा होगा ट्रंप का आने का पाकिस्तान को? पाकिस्तान को होगा फ़ायदा, होगा फ़ायदा। पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है ना, इस पे काफ़ी हद तक ब्रेक लग जाए। आपने देखा भी है कि पिछले 1 महीने से जो है ना जो मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, और ये नो डाउट कि हम किसी भी स्टेट की इंटरनल जो है सिचुएशन में या इंटरनल मामलात में इंटरवेंशन को कबूल तो नहीं करते, लेकिन जब पे 2 भाई घर के अंदर एक भाई जो है वो दूसरे भाई को कत्ल करने की दहाने पर पहुंच जाए, तो फिर बाहर का कोई हमसाया जो होता है ना, उसका हक बनता है कि वो जाके उसको बचाए। सर आखिरी सवाल, अगर मिस्टर इमरान बाहर आ जाते हैं पावर में, वजीर आजम बन जाते हैं, उधर नरेंद्र मोदी वजीर आजम, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के व्लादिमीर पुतिन, ये चारों अगर मिल जाएं तो एशिया का क्या हाल होगा? और खास तौर पे हमारे दो पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान है, इनकी जो फ्रेंडशिप में किस कदर तक ये इकॉनमी
हमारे बाकी जितने भी मामला थे किस हद तक हमें हेल्प आउट करेंगे? इमरान खान मेंटली तौर पे नरेंद्र मोदी के वो अगेंस्ट चलता है, ठीक अच्छा। हो गया। लेकिन ये है कि इमरान खान की जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है उनकी, उससे वो कैप्चर कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को भी वो कैप्चर कर लेगा। और इमरान खान के साथ जिस तरह आप ये कह लें कि प्यूटन का जो ताल्लुक था, या जैसे प्यूटन उसकी बात सुनता था, प्यूटन इस तरह नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। हाँ। तो आप ये कह लें कि आप वेटेज जो है वो 2% जो है इमरान की तरफ होगी और 1% मोदी की तरफ होगी। तो फिर हालात का रुख जो है इमरान खान अपनी तरफ मोड़ सकता है। खुददार भी है, सियासी भी है, डेमोक्रेट भी है, और एक लंबे अरसे की जद्दोजहद भी है, और 95% आवाम की सपोर्ट भी उसके साथ होगी। तो वो मोड़ लेगा इनका रुख जो अपनी जी, मैं पाकिस्तानियों से उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे यूनाइटेड स्टेट के सदर बने, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी दौरा करें, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी उनका दौरा अगर हो जाए तो मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कि इंडिया अपने रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कर रही है, वैसे ही पाकिस्तान को भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजीद मजबूत करना चाहिए और मजीद बेहतर करना चाहिए, ताकि हमारी अफवाज पाकिस्तान मजीद मजबूत हो। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि हमारी नेबर कंट्री है, अपनी हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क के अंदर करती है। रडार सिस्टम भी अब 60% मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया के अंदर और 40% होगा रशिया के अंदर, लेकिन टोटल उस पे ऊपर जो टैग लगेगा वो मेड इन इंडिया का लगेगा। आप क्या समझ रहे हैं? पहले तो बस बात गाड़ियों, मोबाइलों तक महदूद थी, अब रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम तक भी चली गई है। जी देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं कि इंडिया ने जो वहाँ के जो बहुत बड़े नाम हैं, टाटा मोटर्स और इस तरह की कंपनीज जो वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उन्होंने कंट्री को सर्व किया। आप देखते हैं कि टाटा कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, कोई 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इकॉनमी के हिसाब से जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत स्मूथ है। वहाँ पे जो बाहर से आते हैं लोग, वो ख़ुद को सेफ समझते हैं हर लिहाज से कि उनका जो पैसा है वो किसी ठीक जगह पे पड़े और वहाँ पे चीज़ें एक अच्छे अंदाज से उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो डेवलप भी करेंगे तो उनकी चीज़ें अच्छे अंदाज से होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हमें नज़र नहीं आती, उसके साथ पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है वो भी नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं हर गवर्नमेंट की। हम आज तक डिटरमाइन ही नहीं कर सके कि वेयर वी आर स्टैंडिंग बीइंग ए नेशन। और उसके साथ हम अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जो है प्रमोट नहीं करते। हम चाहते हैं कि बाहर से जो चीज़ें हम उनको प्रमोट करते हैं। मेरे एक इंडियन दोस्त है, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, वो मुझे एक बात कहता है और मैं उसी को मुखातिब करके कहता हूँ कि विक्रम, मैं आपका ही नाम लेके ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो मुझे ये कहता है कि जब हम भाई मरने वाले होते हैं ना, कि यानी कि जब हम समझ रहे हैं कि अब हम मर जाएंगे, हम तब मेड इन इंडिया के बाहर जाते हैं, यानी कि फिर हमको इंपोर्टेड चीज़ यूज़ करते हैं, वरना हम मेड इन इंडिया ही यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान का नाम आता है तो हम कहते हैं ये 2 नंबर है। आया कि ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही, और ये हम खुद से सवालिया निशान करना चाहिए कि इंडिया, ये अमृतसर हमारे से चंद वैसे होता है ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल। हम अपनी प्रोडक्ट्स को सबसे निगलेक्ट करते हैं और एंड पे रखते हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरे का ट्रस्ट लेवल इस तरह से उठ गया, हमारे जो मोरल और एथिक्स वैल्यूज़ हैं वो कम हो गई हैं। उसके बाद इसमें एक मेजर एस्पेक्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो यही है कि जब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप जो है इन्वेस्टर को एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं देंगे कि उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, या अगर उसको कोई थ्रेट भी करता है इस एनवायरनमेंट में तो वो उसको कोई पूरा करेगा। मतलब फिर बात आ जाती है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पे, इन द एंड सब चीज़ें आती है रूल ऑफ लॉ पे। अगर जब तक रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपको एक बंदा सेफ ही नहीं फील कर रहा, तो रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क में कुछ सर, ये जो रडार सिस्टम बनाने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए कि 60% मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया के अंदर, 40% रशिया के अंदर, लेकिन वो मेड इन इंडिया ही कहलाएगा। कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि रडार सिस्टम एक छोटी चीज़ नहीं, आपके मुल्क की सिक्योरिटी का वो मेन पिलर होता है, वो अब इंडिया खुद ही बनाने जा रहा है। जो अपने घर की चीज़ बनेगी, पता लगेगा कितनी मजबूत है कितनी नहीं। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें शायद पाकिस्तान में भी किसी टाइम में हुई, वहाँ में एक बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके अलावा और भी 2-4 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन वो जब तक कहते हैं ना कि एक कौम खुद मुख्तार नहीं होती, जब तक वो स्टेबल नहीं होती, अपने पाँवों पे खड़ी नहीं होती, तब तक कोई उसका साथ नहीं देता। आपको चाइना ने बहुत कोशिश की है स्टेबल करने के लिए, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं समझता हूँ शायद हमने चाइना से सीखने की बजाय, हम वो उनका हेल्प लेने की बजाय हम जो है उनको बस उंगली पकड़ के चलना सीख लिया कि जी जैसे आप कहेंगे लकीर का फ़कीर बन गए, बजाय इसके कि हम चाहते हैं कि चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद बनाते हैं, वो हमें हमेशा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ के लोग खुद उनके मतलब जो है वो अपाज बन जाते हैं और मतलब कोई उनसे सीखते नहीं हैं, बस कहते हैं कि जी आप कर दें, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और अल्लामा इकबाल ने भी इस पर बड़ी एक अपनी
उनका भी एक मशहूर शेर है जिस पे उनका जो मफहूम मैं बताता जाऊँ यही था कि उस कौम की हालत खुदा नहीं बदलता जब तक उसको खुद ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। तो हमें बतौर पाकिस्तानी कौम अपनी जो है वो खुद अपनी हालत बदलनी होगी और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। और लोकल इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री है, मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल हमेशा देता हूँ सियालकोट, जहाँ पे आपका फीफा का वर्ल्ड कप का फुटबॉल भी वहाँ से बन के जाता है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, उनको स्टेज नहीं मिल रहा। आज आपका नौजवान जो है उसको नहीं पता कि वो डिग्री सर समझते हैं डॉक्टर एजे शंकर की क्या सामने डोनाल्ड ट्रंप के बैठे हुए क्या रिस्पेक्ट है उनकी, रीजन क्या है? वो एक मुल्क जो है उनका वो इतना पावरफुल है या उनकी अपनी जो जाती एक कमिटमेंट है एक सियासतदानों की, एक वजीर खारजा की हैसियत से वो इतनी तगड़ी है कि दुनिया भाई उसके दीवानी है कि यार जो ये बंदा कह के जाएगा वो दुरुस्त होगा। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, दूसरा वो खुद मुख्तार कौम है। मैं समझता हूँ कि इंडियंस ने खुद को मनवाया है पूरी दुनिया में। आप खारजा पॉलिसी को कैसे? खारजा पॉलिसी उनकी बहुत मजबूत है, उन्होंने हमेशा अपनी खारजा पॉलिसी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो कभी एक कॉलोनी बन के नहीं रहा, वो कोई एक वो स्टेट बन के नहीं रहा कि जहाँ से किसी को कोई बाहर से डिक्टेट करेगा। उन्होंने अपनी पहले दिन से बाउंड्री सेट की, उस नज़रिए पे वो पूरा खड़े रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी हमें कोई बाहर से कोई हुक्म देगा तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसी वजह से कि उनका जो हमें सीखना चाहिए पड़ोसी मुल्क से, बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो हमें अच्छी चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए। आप यूरोप से बड़ी लड़ाइयाँ तो नहीं है आपकी, जो फ्रांस और जर्मनी की थी वर्ल्ड वॉर में, इतने बड़े बड़ा मैस केयर हुआ, उससे बड़ी लड़ाई तो आपकी नहीं है। आपकी लड़ाई क्या है? बॉर्डर लाइन है, दो कौमी नजरिया है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या जो आपके दूसरे ट्रेड बढ़नी चाहिए इंडिया के साथ, हम ट्रेड ओपन करनी चाहिए उनके साथ ताकि हमारे बॉर्डर खुल जाएं। जहां पर हमारी गोलियां चलती है, जहां पर हमारे जवान शहीद होते हैं, वहां से हमें कोई अच्छी हवा आए, यहां से भी लोग जाएं, वहां से भी आए, ट्रेड हो, दोनों मुल्क खुशहाल हो। वो तो ऑलरेडी खुशहाल है, हमें खुशहाली की बहुत जरूरत है। हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो हमारे मुल्क के अंदर। जो हम अपने डिफेंस सिस्टम में पैसा इतना लगाते हैं वही हम अपने नौजवानों की ग्रोथ के ऊपर, हम अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाएं तो बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, इस पे यही है कि ट्रेड भी खुलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल दोनों, आप देखें यूके में जाके यही लोग इंडियन पाकिस्तानी मिल जाते हैं, वहाँ पे एशियन के तौर पे पहचाने जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन नहीं पहचाने जाते। वहाँ एक फ्लैट में भी रह लेंगे, वहाँ एक कमरे में भी रह लेंगे, एक दूसरे को बड़ी खुश इखलाकी से मिलेंगे। लेकिन जैसे सियासतदानों की वजह से मामला, इसमें सिर्फ सियासतदानों का भी कसूर नहीं है, इसमें सियासतदानों को लाने वालों का भी कसूर है। ठीक है, सीधी सी बात है, सियासतदानों को लाने वालों का भी कसूर है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स का, सबका कसूर है। बेसियत का हमारा भी कसूर है कि हम अपने हकूक के लिए क्यों नहीं मुतालबा करते। इंडिया से एज ए पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि हमारी दोस्ती हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए किसी भी कौम से, वो कौम जो एक हमारी नेबर कंट्री वो है, हमारी नेबर कंट्री से हमारी दोस्ती होनी चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात। आप एज ए पाकिस्तानी कोई अच्छा से एक पैगाम देते हैं इंडियंस को? बिल्कुल देखें, हम क्योंकि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा पूरा नाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम अगर रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट भी लें तो जो गिरदनवा में आस पड़ोस आप मोहल्ले से लेकर मुल्क की सतह तक जाएँ तो सबके साथ एक अच्छे ताल्लुकात होना, इस्लामी तालीमात भी हमें ये सिखाती है। और बराबरी के ताल्लुकात होना, रवादारी जिसमें, और सबके साथ एक बराबरी के ताल्लुकात होना बिल्कुल होनी चाहिए पाकिस्तान के तमाम, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो ईरान के साथ पाइपलाइन थी, आप देखें आज पाकिस्तान में गैस का बुरान है, ईरान ने अपना कर दिया, वहाँ से पाकिस्तान ने हमें कह दिया है ना किसी ने, हमें कह दिया, हम नहीं कर हमें सके, अमेरिका ने कह दिया तो जिनके डॉलर लेते हैं, नहीं कर सके भाई। यही देखे, किसी भी कौम की तरक्की के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। इंडिया अपने मुल्क के फैसले खुद करता है लेकिन हमारे मुल्क के फैसले कहीं और होते हैं। आखिर कब तक हमारे मुल्क के फैसले कहीं और होंगे और हमारे नौजवान इसी तरह दर बदर फिरते रहेंगे और घूमते रहेंगे, क्योंकि ना इनके पास जॉब अवेलेबल, ना इनके पास कुछ इस तरह का स्टेज अवेलेबल जहां पर ये जाकर अपनी सलाहियतों को मनवा सके। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट का क्या करना जब हमें कोई स्टेज ही नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि अब इंडिया रडार सिस्टम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है रशिया के ताउन से। ऑलरेडी रशिया का डिफेंस सिस्टम तो यूज़ कर रहे थे लेकिन अब रडार सिस्टम भी यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही पावर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इंडिया के अंदर खुशी की लहरें आ चुकी है। जैसे बाइडन रोकते थे इंडिया को कहीं ना कहीं, लेकिन इंडिया फिर भी नहीं रुकता था। अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, अमेरिका का सदर भी बन चुका है। अब इंडिया को कोई मुल्क नहीं रोक सकता। आप इस रडार सिस्टम की पावर का ये अंदाज़ा लगाएं कि ये 1800 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बड़े आसानी से निशाना बना सकता है। कर्नाटका से चाइना का 800 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये रडार सिस्टम अब पूरे इंडिया को सेव करने जा रहा है और जितने भी नेबर कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तानी है, ये उनके रडार पर अब आ बैठेगा। अब पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम भी
अपनी मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम अपने मुल्क में लाएं। जैसे कि हमारे नेबर कंट्री गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ मेड इन इंडिया बनाने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक भी चीज़ अभी तक मेड इन पाकिस्तान नहीं बना सका, और अगर कोई बनी है तो पाकिस्तानी अवाम उसको यूज़ नहीं करते। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत ऑलरेडी कर चुका है, अब रडार सिस्टम को भी मजबूत करने जा रहा है। हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हम कब मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की करेंगे और मेड इन पाकिस्तान होगा। उन लोगों ने पहले सबसे जो काम किया वो अपनी पब्लिक पे किया है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और अच्छे अच्छे जो ओहदे हैं, जैसे आप देखें गूगल हो गया या और बाकी चीज़ें होगी, वहाँ अमेज़न हो गया, वहाँ पे उन लोगों ने अपने बंदे बिठाए, उन लोगों ने सारी गाड़ियों पे ये वो हर चीज़ पे वर्किंग कर लिया। अब वो इंटरनेशनली जो है ना वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आपने मुझे बताया कि वो ये वाला काम करने जा रहे हैं, मेड इन इंडिया करने जा रहे हैं, तो यही चीज़ है उन लोगों। रडार सिस्टम किसी भी मुल्क में बन जाए, जैसे कि पता है कि यार इस चीज़ ने, मैं एक बात मिसाल के तौर पे करना चाहता हूँ कि यार फलां जगह से बम आएगा और हमारा रडार सिस्टम उसको रोकेगा। जब पता होगा कि हमारा अपना रडार सिस्टम है, उसके ऊपर हमें एक बिलीव कितना होगा कि हमारे मुल्क का रडार सिस्टम है, यानी कि एक कौम वैसे ही बड़ी एक हो जाती कि यार हमारा रडार सिस्टम है, उसको रोकने की कितनी सलाहियत है उस कौम को पता होती है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी होती है। बिल्कुल यही चीज़ है। जब आपके सपोज करें, फिर मिसालें दे के समझाने का मकसद ये होता है कि चीज़ को मतलब समझना आसान हो जाए। जब आपका भाई आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो भाई आपका और ज़्यादा अच्छे तरीके से साथ देता है, और अगर साथ एक कज़न हो तो फिर और ज़्यादा होता है। वो एक अलग चीज़ होती है। ये वही चीज़ है कि जब आपकी अपनी चीज़ें होती है, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़, जैसे वो फिर बात उस तरफ चली जाएगी, आप अपने हाथ से जो चीज़ बनाते हैं ना उस पर आपको ज़्यादा बिलीव होता है कि यार ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, ये इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। वही चीज़ इंडिया कर रहा है कि भाई हमें रशिया से ये चीज़ लेनी है, चाइना से ये चीज़ लेनी है, अमेरिका से ये चीज़ लेनी है, या इसराइल से ये चीज़ लेनी है। और पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि यार हमारी उसके साथ नहीं बनती, हमने उससे ट्रेड नहीं करनी, हमारी उसके साथ नहीं बनती, उससे ट्रेड नहीं करनी। इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका को देख ले, उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट एक जगह रखे हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका की रशिया के साथ नहीं बनती, अमेरिका की चाइना के साथ नहीं बनती, लेकिन इंडिया ट्रेड सबसे कर रहा है। ट्रेड सबसे करता है। वजह यह है कि उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखा है, मुल्क के फ़ायदे को देखा है। हमने रशिया से सस्ता तेल लेने की बात की, इमरान खान ने बात की, अमेरिका ने कहा कि आप नहीं लोगे, उसने कहा कि मैंने लेना है। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट होगी, इमरान खान वहाँ चला गया, उसको रोका गया। उन लोगों ने कहा कि आप क्यों गए, और उस क्यों की वजह से, एक एब्सोल्युटली नॉट की वजह से आप देखिए पाकिस्तान के हालात कहाँ पे है, वो कहाँ पे पहुँच चुका है। यही चीज़ होती है कि जब आप खुद मुख्तार हो जाते हैं तो खुददार लीडर की जरूरत है, आपका कहना है, फिर हमारा सारे मामला ठीक होंगे। तो वो बड़ी मुश्किल से आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक खुद मुख्तार लीडर की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे बात काट रहे हैं। अभी देखें कि अमेरिका, इंडिया में ये बात चल रही है कि आपको चनाब से बहुत बड़े सोने के ज़खायर मिल चुके हैं, कहाँ जाएंगे, हम निकाल ही नहीं सकते। आपको पता होगा कि इमरान खान के जवाब दें, हम हर चीज़ से पहले आपको पता होगा इमरान खान के ज़माने में ड्रिलिंग की गई थी, वहाँ पे आपको तेल के ज़खायर मिले थे, एकदम बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम खुद मुख्तार नहीं हैं। इसमें से बंद हो गए क्योंकि हमने पैसा बहुत देना है, जब तक वो नहीं हम होगा हमारे मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकेगा। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करे और अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम बेहतर बनाए। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम जब तरक्की करेगी तो हम खुद ब खुद अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर लेंगे। अगर हमारे सियासतदानों का यही हाल रहा, हमारी इकॉनमी का यही हाल रहा कि हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम ना बनाया, तो आने वाला वक्त मज़ीद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।